हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए विद्युत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है जो कि प्रीवियस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। क्या पूछ रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। तो कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। क्या करना है, वो विद्युत धारा का उत्पादन करना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत तार बनाने के लिए कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है, तांबा और आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे का नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है, पावर ट्रांसफार्मर का कार्यप्रणाली फैराडे के नियम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है, आर्गन और नाइट्रोजन। कहाँ पर, इलेक्ट्रिक बल्ब में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है, इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा संभव है। किसके परिपथ में विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा संभव है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन समय किसके बराबर होता है, विद्युत धारा, यानी I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनाती है। किसकी गति से, इलेक्ट्रॉन की गति से क्या बनाती है, विद्युत धारा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि V अपॉन I का मान एक नियतांक है, क्या है, V अपॉन I का मान क्या है, एक नियतांक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने का नियम दिया, चार्ल्स कूलॉम। आकर्षण प्रतिकर्षण नियम किसने दिया, दो आवेशों के बीच, चार्ल्स कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल होता है, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल क्या होता है, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। क्या होता है, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब का नियम क्या कहता है, कौन सा नियम, कूलम्ब का नियम। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा घट जाती है। क्या कहते हैं, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होगा, परिपथ की कुल धारा क्या होगी, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में होता है, क्या क्या होता है विद्युत परिपथ में, विद्युतीय घटक होता है, संयोजी तार होता है, सेल यानी बैटरी होता है और प्लग कुंजी होता है। किसमें, विद्युत परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और दृष्ट धारा का अनुपात, एक बंद विद्युत परिपथ और बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और दृष्ट धारा का अनुपात क्या होता है, स्थिर रहता है। क्या होता है, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान एक ही रहता है। करंट का मान क्या होता है, एक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ क्या कहलाता है, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या होता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचालित करते हैं उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिजिटल परिपथ में काउंटर प्रयोग होता है, खाली स्थान जो काउंट करता है बहुत सारे क्लॉक पल्स को जो कि निवेश परिपथ पर दिया जाता है। काउंटर का प्रयोग खाली स्थान एक बेसिक में किया जाता है। खाली स्थान को भरिए, क्या होगा खाली स्थान में,
रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप। क्या होगा? रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है विद्युत परिपथ में? विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है? ट्रांजिस्टर। कौन परिपथ का क्रियाशील घटक है? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ में आमतौर पर किसके कारण शक्ति हानि होती है? केवल प्रतिरोध के कारण। क्या होता है? केवल प्रतिरोध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है? प्रतिरोध मानों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? विद्युत प्रवाह नहीं होगा। क्या होगा? विद्युत प्रवाह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान होता है एक ही रहता है। धारा का मान क्या होता है? एक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेंस या मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो अतितापन होकर आग लग जाती है, इसे क्या कहा जाता है? अतितापन होकर आग लग जाती है कब? 20 एम्पियर से अधिक हो तो किसको क्या कहते हैं? अधिभारण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है, किसमें? श्रेणी क्रम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर। कौन? गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके धनात्मक टर्मिनल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लंबी रेखा धनात्मक टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कई बल्ब एक प्रतिरोध में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हों और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है? अन्य सभी बल्ब क्या होंगे? जलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी और डीसी किसके रूप है? चार्ज का प्रवाह। किसके रूप होता है? चार्ज का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को जूल का नियम कहते हैं। किसको? धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? जूल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? I/T/E। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? ऊष्मीय प्रभाव से कौन सा नियम संबंधित है? जूल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है? प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है? प्रेरण एमीटर द्वारा। किसके द्वारा? प्रेरण एमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विग्नल किस पर आधारित है? कौन सा? विद्युत विग्नल किस पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पे? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्युत प्रवाह Q और समय t दिया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर Q/T हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का, विद्युत धारा का सूत्र I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी विद्युत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।